हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ओके, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ओके, ल्यूकोसाइट्स और WBC हैव न्यूक्लियाई। WBC के पास न्यूक्लियस होता है एंड अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर ऑर्गनल्स, और उसके पास ऑर्गनल्स भी होते हैं, जो सेल्स ऑर्गनल्स होते हैं बट दे लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता जैसा कि RBC में होता है। ओके, WBC आर क्लासिफाइड इनटू टू। ओके, फर्स्ट है ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, इसको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। सेकेंड है ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, इसको ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट स्टेनिंग विथ Leishman's strain make it possible to easily identify different type of leukocyte। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट को एक लिस्मैन स्ट्रेन के थ्रू स्ट्रेन किया जाता है, जिसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किस तरह का ल्यूकोसाइट्स है। ओके, ल्यूकोसाइट्स विथ क्लियरली विजिबल ग्रैन्यूल विथ डिस्टिंग्विश कलर दैट कैन बी रिकॉग्नाइज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे तो विजिबल ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे, विजिबल ग्रैन्यूल्स होंगे और हम कलर के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। इस तरह के ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे बड़े ग्रैन्यूल्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अगर इमेज के थ्रू देखिए तो दिस इज न्यूट्रोफिल स्ट्रक्चर एंड स्नोफिल बेसोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल इस तरह का होता है जिसमें 5 लोब होते हैं, स्नोफिल में 2 लोब होंगे और बेसोफिल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ अदर ग्रैनुलोसाइट्स। अदर ग्रैनुलोसाइट्स के कंपैरिजन में न्यूट्रोफिल्स का जो ग्रैन्यूल्स होता है वो स्मॉलर होगा, छोटा पाया जाता है। दे आर स्ट्रेन पेल लिलैक, एक तरह का स्ट्रेन होता है, उसको स्ट्रेन किया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया कि इसको स्ट्रेन करके कलर डिफ्रेंशिएट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पेल लिलैक कलर का स्ट्रेन होता है, पेल लिलैक टाइप का स्ट्रेन किया जाता है न्यूट्रोफिल को। द न्यूक्लियस हैव 2 to 4 लोब कनेक्टेड विथ थिन स्टैक। न्यूक्लियस के पास अगर स्ट्रक्चर इसका देखिए तो न्यूक्लियस में इसके 2 से 5 लोब होते हैं, 2 से 5 लोब होते हैं जो कि एक थिन फ्लैप के थ्रू, थिन स्टैल के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस। ओके, ग्रैन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम। जो यहाँ पे आप छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर लाइसोसोम होता है विथ एंजाइम ऑफ फैगोसाइटोसिस, जो कि जिसके अंदर एंजाइम फिल होता है जिसके थ्रू फैगोसाइटोसिस हो सकता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोफेजेस है, उसको किल करने का काम करता है फैगोसाइटोसिस। दे आर अटैच टू एरिया विथ इन्फेक्शन बाय केमिकल्स कॉल्ड कीमोटैक्सिन। न्यूट्रोफिल्स अटैच होता है इन्फेक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया के सरफेस पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है बाय द एक केमिकल रिलीज करता है, केमिकल के थ्रू। उस केमिकल का नाम है कीमोटैक्सिन। कीमोटैक्सिन नाम के केमिकल से ये न्यूट्रोफिल्स अटैच हो जाता है इन्फेक्शन के एरिया में। लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल्स 5 डे। न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन 5 डे होता है। न्यूट्रोफिल्स काउंट 2500 to 8000 पर mm³ मीन्स 55 to 75% होता है ओवरऑल हमारे ब्लड में। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। फंक्शन इज स्मॉल, फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेजेस। एक्टिवली हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है उसको किल करने का काम करता है, मैक्रोफेजेस की तरह काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया वायरस का। ओके, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रिमूव डेड सेल एंड इट्स रिमेन, और जो भी डेड सेल है उसको हटाने का काम करता है, हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करता है बाय द फैगोसाइटोसिस। ओके,
होप यू अंडरस्टैंड। अंडर माइक्रोस्कोप इमेज के थ्रू देखें कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स की इस तरह स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 to 5 लोब होते हैं न्यूक्लियस के 2 to 5 लोब होते हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 4 लोब है, 5 लोब है और थिन स्टाल के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्नोफिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिफॉर्म साइज्ड ग्रैन्यूल। न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल मिलते हैं, लेकिन स्नोफिल के जो ग्रैन्यूल मिलेंगे वो बड़े मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर है स्नोफिल्स का। स्नोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो मिल रहे हैं, वो इन कंपेरिजन टू न्यूट्रोफिल के कंपेरिजन में ये बड़े ग्रैन्यूल होते हैं यहाँ पे। ओके, दे स्ट्रेन रेड ऑरेंज विथ एसिडिक डाई, और एसिडिक डाई से इसको अगर स्ट्रेन करते हैं तो उसमें रेड ऑरेंज कलर का स्टेन होता है। रेड ऑरेंज कलर ये देता है डाई से। ओके, एसिडिक डाई के थ्रू। न्यूक्लियस ऑफन हैज़ 2 लोब, और यहाँ पे न्यूक्लियस के 2 लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस 2 लोब होते हैं कनेक्टेड विथ थिक स्टाक ऑफ क्रोमेटिन, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं थिक स्टाक। वहाँ जो था थिन स्टाक था, यहाँ लेकिन थिक स्टाक के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, स्नोफिल काउंट 30 to 500 पर mm³ मीन्स 3 to 4% ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC का 3 to 4% होता है स्नोफिल। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। बॉडी में अगर पैरासाइट्स इन्फेक्शन है कोई, तो उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, लाइक अ वॉर्म यूजिंग टॉक्सिक केमिकल स्टोर इन द ग्रैन्यूल। जो कि ये जो ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल होता है। इस टॉक्सिक केमिकल को यूज़ करके बॉडी में जो वॉर्म है या फिर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है उसको किल करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है बॉडी से। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफिल अक्कर इन एलर्जिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी। अगर बॉडी में किसी तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है, मीन्स एलर्जिक रिएक्शन है, अगर किसी बॉडी में किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन है तो उस टाइम पे स्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है, स्नोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। स्नोफिल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। स्नोफिल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो बाइट, एस्थमा एंड स्किन एलर्जी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्नोफिल का। इसमें 2 लोब्स हैं न्यूक्लियस की, और ये थिक स्टैक के थ्रू कनेक्टेड है। इसमें ग्रैन्यूल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स बड़े होते हैं, और ग्रैन्यूल्स के अंदर केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पैरासाइट्स को किल करने का काम करते हैं। ओके, बेसोफिल ग्रैन्यूल आर राउंड विथ वेरियस साइज। अब वेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होंगे अलग अलग साइज़ के होंगे, राउंड होते हैं लेकिन वेरियस साइज़ के होंगे, डिफरेंट साइज़ के मिलेंगे बेसोफिल्स के अंदर। दे स्टेन ब्लू पर्पल विथ बेसिक डाई। अगर इसको बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो उसमें ब्लू पर्पल कलर का आता है। ओके, न्यूक्लियस हैज़ 2 लोब। इसमें भी न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर पैक्ड विथ हेपेरिन, हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लेमेशन। ग्रैन्यूल्स जो बेसोफिल्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स के अंदर हेपेरिन, हिस्टामिन ऐसे लाइक कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराने में हेल्प करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। ऐसे सब्सटेंस उसके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में होते हैं। ओके, अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका बेसोफिल्स का, तो इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट साइज के ग्रैन्यूल्स हैं, तो इस ग्रैन्यूल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स है इसमें केमिकल सब्सटेंस होगा, जैसे हेपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे होते हैं जिसके अंदर ये सारे जो सब्सटेंस है, सारे जो केमिकल्स है वो इन्फ्लेमेशन कराने में हेल्प करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है काउंट्स 0.5 to 1% होता है। टोटल WBC का 0.5 to 1% होता है बेसोफिल्स। ओके, फंक्शन कंटेन एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स के अंदर हेपेरिन होता है। हेपेरिन एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड में कोगुलेशन होने से रोकने का काम करता है, एंटीकोगुलेंट होता है, विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग।
जिसके थ्रू ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम किया जाता है। हेपारिन एक तरह का एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने से रोकता है, क्लॉट होने से रोकता है। ओके, दे ऑल्सो कंटेन हिस्टामिन। ओके, इसका साथ में हिस्टामिन भी होता है, विच आर रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। जब भी हमें एलर्जी होती है तो एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है, और हिस्टामिन पाया जाता है बेसोफिल्स के ग्रैन्यूल्स में, और बेसोफिल ग्रैन्यूल कंटेन हिस्टामिन विच आर रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन टू इनेबल इन्फ्लामेशन, और इसके थ्रू इन्फ्लामेशन कराता है बॉडी में। अगर किसी भी बॉडी में हमें चोट लगी या फिर कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उस टाइम पे ये हिस्टामिन रिलीज होगा और बॉडी में इन्फ्लामेशन कराता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेसोफिलिक स्ट्रक्चर इन अंदर माइक्रोस्कोप। इसमें देखेंगे आप दो लोब्स हैं, और इसको ब्लू पर्पल कलर का स्ट्रेन किया जाता है अगर बेसिक डाई से स्ट्रेन किया गया है तो। अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। ओके, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स में दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, इवन थ्रू दे आर कॉल्ड ए ग्रैनुलर, they have some amount of granules that are not visible under microscope. okay, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स को ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट इसलिए कहते थे क्योंकि अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखने पे उसमें ग्रैन्यूल विजिबल थे, डिफरेंट साइज के मिलते थे, कई छोटे कई बड़े, लेकिन दिखते थे अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो ग्रैन्यूल्स शो होता था। लेकिन एक ग्रैन्यूल ल्यूकोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप यहाँ पे नहीं दिखाई देते, इसीलिए उसको बोलते हैं ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। 20 to 50% ऑफ WBC आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स पूरे WBC का 20 to 50% होता है। दे आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट राउंड होगा, ओके, और मोनोसाइट जो होता है किडनी के आकार का होता है। ओके, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट को टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। द न्यूक्लियस स्टेन डार्क, द न्यूक्लियस स्टेन डार्क एंड इज राउंड और स्लाइटली डिवाइडेड। न्यूक्लियस जो होता है इस पर डार्क कलर का होगा, डार्क होगा, और ये राउंड या फिर स्लाइटली डिवाइडेड दिखाई देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, द साइटोप्लाज्म स्टेन स्काई ब्लू, और इसके साइटोप्लाज्म है जो सेल्स के, ये तो हो गया न्यूक्लियस के जो बाहर जो साइटोप्लाज्म है ये आपके दिखते हैं, ये होते हैं स्काई ब्लू कलर के होते हैं। न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म होंगे वो स्काई ब्लू कलर का होता है। लार्जर द सेल मोर साइटोप्लाज्म आर विजिबल, ये सेल थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर साइटोप्लाज्म विजिबल होंगे, विजिबल साइटोप्लाज्म इसमें होते हैं। ओके, टू टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू सेल डायमीटर, दो तरह के सेल डायमीटर होते हैं इसमें, स्मॉल में 6 to 9 माइक्रोमीटर और लार्ज में 10 to 14 माइक्रोमीटर। ओके, काउंट्स 20 to 40% ऑफ WBC, पूरे WBC का 20 to 40% होता है। लिम्फोसाइट्स मीन्स 1000 to 4800, ओके, इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। फंक्शन मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लिम्फोसाइट मीडिएट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है वो लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। बॉडी में एंटीजन, हमारी बॉडी में एंटीजन ने अटैक किया, देन लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा और उसके साथ अटैक करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ओके, बी सेल डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल, और बी लिम्फोसाइट सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में डेवलप होता है विच सिक्रीट एंटीबॉडी। बी सेल प्लाज्मा में डेवलप होगा और वो सिक्रीट करता है एंटीबॉडी। टी सेल अटैक इन्वेडिंग वायरस, कैंसर सेल एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। और टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है वो वायरस पे, कैंसर सेल्स पे और इम्प्लांटेड टिश्यू पे अटैक करता है और वहाँ पे उसको किल करने की कोशिश करता है। टी सेल जो है
डायरेक्टली आपके वायरस पे कैंसर सेल जो बन रहा है वो, और अगर बॉडी में कोई ट्रांसप्लांट किया गया है, किस तरह के बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया है, कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन है, कुछ भी ट्रांसप्लांट किया गया है, उसमें टी सेल को जाके टी सेल उसको अटैक करता है, टी सेल उसको किल करने का काम करता है, किल करने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी पर्सन में अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उससे ऐसे पर्सन को कि खुद के जो इम्यून सिस्टम में, उसके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको किल करने, उसको सप्रेस करने का काम किया जाता है। उसको सप्रेस करने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि उसका अपने बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम रहे, ओके, उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाए, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है, ऑर्गन है, ये रिजेक्ट ना हो पाए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। NK cells, natural killer cell. Okay, NK cell, natural killer cell attack wide variety of infectious microbe. जो नेचुरल किलर सेल है हमारे बॉडी में, नेचुरल किलर सेल है, कभी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी मान लीजिए सीजनल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी नेचुरल किलर सेल आके उसको अटैक करके किल करके हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम उस पर इफेक्ट करती है और उसको किल करके हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, इन्फेक्शन का किल करने का काम करता है। ओके, फैगोसाइटोसिस आफ्टर डेवलपिंग इनटू माइक्रोफेज। फैगोसाइटोसिस होता है, माइक्रोफेजेस हमारे बॉडी के डिफरेंट एरिया में माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं, और वो डिफरेंट एरिया के माइक्रोफेजेस जो है वो डिफरेंट एरिया में अगर माइक्रोब्स हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस, उसको इंगल्फ करके खाने का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स उसको किल करने का काम करते हैं जो माइक्रोफेजेस होते हैं डिफरेंट एरिया में। फर्दर हम डिस्कस करेंगे किस किस एरिया में कौन कौन से माइक्रोफेजेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स न्यूक्लियस इज यूजली किडनी शेप और हॉर्सशू शेप। जो न्यूक्लियस होती है मोनोसाइट्स की वो किडनी शेप होती है। ओके, किडनी शेप और हॉर्सशू शेप, घोड़े के नाल के आकार की या फिर किडनी शेप की मिलती है। साइटोप्लाज्म इज ब्लू ग्रे and has foamy appearance due to very fine granules. ओके, साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म हम देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। सेल्स के और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच की जो स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म होती है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो ब्लू ग्रे कलर का अपीरियंस कर रहा है, क्योंकि उसमें मोनोसाइट्स में बिल्कुल फाइन कलर की फाइन ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, वो बिल्कुल फाइन से ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं। और ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम इसके अंदर केमिकल्स हैं माइक्रोफेजेस को किल करने के लिए। लार्जेस्ट WBC अकाउंट्स फॉर 100 to 700 पर mm3। पूरे WBC का 2 से 8% होता है मोनोसाइट्स डेवलप्ड इन मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट डेवलप करता है इन माइक्रोफेजेस में, माइक्रोफेजेस को डेवलप करने में काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन-1। बॉडी में इंटरल्यूकिन-1 प्रोड्यूस करने का काम करते हैं मोनोसाइट। फर्स्ट है एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, कॉज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन। बॉडी में जब भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में हमें फीवर आने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, क्योंकि इंटरल्यूकिन मोनोसाइट एक तरह का इंटरल्यूकिन रिलीज करता है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस, जो कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, हाइपोथैलेमस जो कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके थ्रू जैसे ही हमारे बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ, जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया जाएगा और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो हमें फीवर आता है। किसी पर्सन में अभी कभी भी फीवर आता है तो इसको यही पता चलता है कि हाँ, बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, इस वजह से फीवर परसिस्ट कर रहा है, इस वजह से फीवर आ रहा है कंटिन्यू। ओके, स्टिमुलेट ग्लोबुलिन प्रोडक्शन बाय द लीवर को स्टिमुलेट करता है कि प्रोडक्शन करे ग्लोबुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन करे। इन्हांस प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली अटैक करता है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस पे, माइक्रोब्स पे डायरेक्टली अटैक करता है और उसको किल करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। इसलिए टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है। ओके,
होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में माइक्रोफेजेस होते हैं, वो किस किस पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में देखेंगे। कि फर्स्टली हम अपर से लोअर साइड जाएँ तो अगर अपर साइड में ब्रेन में माइक्रोक्रियल सेल प्रोड्यूस इन नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन। माइक्रोक्रियल सेल जो है ब्रेन में वो प्रोड्यूस करता है माइक्रोफेजेस। ओके, नेक्स्ट है सम लिम्फ नोड्स। जब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, नेक में, ग्रोइन एरिया में और एक्सिलरी एरिया में, तो ये लिम्फ नोड्स माइक्रोफेजेस प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है लंग्स में पल्मोनरी एल्वोलाई जो है वो माइक्रोफेजेस प्रोड्यूस करता है लंग्स में। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट जो कि हमारे बोन सेल्स है, बोन को डिमिनरलाइज करने का सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वो प्रोड्यूस करता है लॉन्ग बोन में माइक्रोफेजेस। नेक्स्ट है टिश्यू माइक्रोफेजेस। हिस्टियोसाइट्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स है, ब्लड है, ये सब में माइक्रोफेजेस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफेजेस प्रोड्यूस इन स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है। ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल प्रोड्यूस इन किडनी में माइक्रोफेजेस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है उसके नीचे आएंगे तो लीवर के अंदर कुफर सेल्स होते हैं, कुफर सेल प्रोड्यूस करता है माइक्रोफेजेस। ये सारे सेल्स जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोफेजेस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। ओके, this is all about for WBC. Hope you understand all this thing about WBC. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.